आतंकवाद पर एक लघु निबंध लिखे। यह आतंकवाद किसे कहते हैं? यह आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि आतंकवाद पर एक निबंध लिखे, तो आप इसको लिखेंगे। परिचय। आतंकवाद आज एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन चुका है। पहले आतंकवाद का हिंसा का शिकार केवल भारत, इजराइल और आयरलैंड थे, किंतु अब अल-कायदा तथा अन्य उग्रवादी दलों के आदमी संसार के हर कोने तक पहुंच चुके हैं और आतंकवाद एक अंतर्राष्ट्रीय भूमंडलीकरण परिघटना बन चुका है। जैसे कि आतंकवाद का सबसे बड़ा संगठन ISI है, जो कि पाकिस्तान में है, और ज़्यादातर आतंकवाद का जन्म स्थान पाकिस्तान ही कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर आतंकवादी पाकिस्तान से ही संबंध रखते थे। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं सबसे पहले लादेन के नाम तो फेमस है आतंकवाद में, तो वो भी पाकिस्तान से ही थे। अब बात करते हैं आतंकवाद। आतंकवाद का अर्थ है किसी राजनीतिक उद्देश्य या किसी अन्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हिंसा और अन्य गैर कानूनी तरीके का इस्तेमाल करना, जैसे हत्या, अपहरण, बम फेंकना, विमान या अन्य वाहनों का अपहरण आदि, यानी कि किसी भी जहाज का हाईजैक करना, अपहरण करना आदि। आतंकवाद का वास्तविक उद्देश्य तोड़ फोड़ करके राजनीतिक तंत्र को कमजोर करना और जीवन और संपत्ति की सुरक्षा का विनाश करना होता है। मुख्य उद्देश्य आतंकवादी भले लोग, सरकारी कर्मचारी और सशस्त्र सैनिकों के विरुद्ध भारी हिंसा प्रयोग करते हैं, यानी कि उन्हें मारते हैं, हिंसा करते हैं। वे अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोई भी तरीका अपना सकते हैं, यानी कि किसी को भी मार सकते हैं, कोई भी तरीका अपना सकते हैं। भारत में आतंकवादी गतिविधियाँ, जिससे हमारे देश आजकल सीमा से सरकार द्वारा समर्थित आतंकवाद का सामना कर रहा है, यानी कि भारत की सीमा में आतंकवाद का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि भारत सीमा में यानी कि जम्मू कश्मीर में कुछ आतंकवादी है जो कि कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल कराना चाहते हैं, जो कि वह आतंकवाद है, ISI संगठन के हैं। कश्मीर में आतंकवादी जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF के तले झंडे तले अपना गतिविधियां चलाते हैं और कश्मीर में अशांत वातावरण फैलाते हैं। भारत में आतंकवादियों द्वारा 13 दिसंबर 2001 में भारत के संसद भवन पर हमला कर 26/11/2008 में बम्बई पर आतंकवादी हमला कर भारत का शांति भंग करने का प्रयास किया। जैसे कि 13 दिसंबर 2001 में भारत के संसद भवन पर आतंकवादी का हमला किया था और 26/11/2008 में बम्बई के ताज होटल पर भी आतंकवादियों ने हमला किया था और भारत का शांति भंग किया गया था, जिसमें कि 26/11/2008 में कसाब था, जो कि फांसी दिया गया, वह भी पाकिस्तान से संबंधित था और ISI का आतंकवादी था। यानी कि ज़्यादातर आतंकवादी पाकिस्तान से ही संबंधित रहते हैं, यानी कि मुख्यतः आतंकवादियों का जो संगठन होता है जिसमें कि सबका नेतृत्व करता रहता है, वो पाकिस्तान से ही संबंध रखता है। विश्व स्तर पर आतंकवादी गतिविधियाँ। आप जानते हैं विश्व स्तर पर आतंकवादी गतिविधियाँ कैसे कैसे चल रही है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में विश्व स्तर पर। 11 सितंबर 2001 को एक अपहृत विमान ने न्यूयॉर्क में विश्व व्यापार केंद्र की 110 मंजिला जुड़वा इमारतें के साथ जानबूझकर टकरा दिया गया। यह वस्तुतः एक भूमंडलीकरण घटना थी, जिसमें मरने वालों की संख्या 6000 लोग थे, जो कि 80 देशों से संबंध रखते थे। अतः आतंकवाद पूरे विश्व, समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। इसीलिए आतंकवाद समुदाय का एक कर्तव्य है, जो कि देश आतंकवादी गतिविधियों का बढ़ावा देता है, उन देशों पर कठोर नियम और कानून लागू किया जाए। साथ ही आतंकों के साथ परिसंपत्ति को जब्त किया जाए, यानी कि उसका जितना भी संपत्ति हो उसे जब्त किया जाए, जो कि बहुत देशों में हो रहा है।
और उन्हें किसी भी प्रकार की सहायता न दी जाए। ये थे आतंकवाद के बारे में संक्षिप्त लेख या निबंध।